वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, बात ये है कि आप लोग जैसे जानते हैं कि फर्स्ट ईयर का न्यू सिलेबस स्टार्ट हो गया है। उसके हवाले से मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। उसके लेक्चर हमने बनाना शुरू कर दिए हैं, तो इंशाल्लाह जितने भी लेक्चर हैं इसके चैप्टर के, वो सारे के सारे आपको मिलेंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, जैसे आप जानते हैं कि फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायो का है, मैथ का है, ये न्यू सिलेबस आ गए हैं। तो इस हवाले से मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमने फर्स्ट ईयर के लेक्चर बनाना शुरू कर दिए। तो आप जितने भी हमारे चैप्टर होंगे फिजिक्स के, तो इंशाल्लाह चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपको ये लेक्चर मिलेंगे। ठीक है बेटा। तो आप जैसे मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, तो वहाँ पे आपने सर्च करके आप लोग जितने भी लेक्चर हैं, जो लेक्चर आप देखना चाहें वो आपको मिल जाएगा। तो बेटा हम चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी दो चैप्टर है वो आपको ज़रूर मिलेंगे, उसके लेक्चर भी मिलेंगे, लेकिन फिलहाल हम तीसरे चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और तीसरे लेक्चर का जो टॉपिक है वो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, उसको आपने देखना है। ठीक है बेटा। तो ये जो टॉपिक है, टॉपिक का नेम है बेटा, टॉपिक का जो नेम है बेटा वो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा बेटा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का को हम रोटेशनल इनर्शिया भी कह सकते हैं। क्या बेटा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को बेटा रोटेशनल इनर्शिया भी कहते हैं। अच्छा बेटा, पहले तुम माने समझ ले, मूवमेंट का मतलब होता है घुमाव। क्या होता है बेटा? घुमाव। इनर्शिया जिद का नाम है। ठीक है, जिद की घुमाव। अच्छा बेटा, जो इनर्शिया होता है ये मैस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बेटा? मैस पे डिपेंड करता है। ठीक है। एक होता है लीनियर इनर्शिया, एक होता है रोटेशनल इनर्शिया। जो हमारे पास लीनियर इनर्शिया होता है जस्ट वो मैस पे डिपेंड करता है, और जो रोटेशनल इनर्शिया है वो मैस पे भी डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। मैं ये आगे जाके आपको बताऊंगा। अच्छा बेटा, आप इसकी हम डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। डेफिनेशन से पढ़ने से पहले इसकी डायग्राम समझना आसान है बेटा। ये एक सर्कल है बेटा। ये क्या है? एक सर्कल है। सर्कल के अंदर एक फ्रैक्शन लेस हमने एक रॉड रख दिया है। ये क्या है बेटा? फ्रैक्शन लेस रॉड। उसको एक सिरे से हमने पेवेट कर दिया है। क्या कर दिया बेटा? पेवेट, यानी कि फिक्स कर दिया है। ठीक है, सेंटर के मरकज से। अब दूसरे सिरे से बेटा एक बॉल है जिसका मैस क्या है बेटा? एम है। ठीक है बेटा। अब सर्कल के सेंटर से लगा के सर्कल के किसी स्फीयर तक का जो फासला होता है वो क्या है? आर है। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है? बॉल है, उसका मैस एम है, तो यहाँ पे हमने एक फोर्स लगानी है, लेकिन वो फोर्स जो है वो टेंजेंशियल फोर्स है, जिसको मैं एफ का नाम दूंगा। ठीक है बेटा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं बेटा कि ये हमारे पास एक फ्रैक्शन लेस रॉड है। फ्रैक्शन लेस का मतलब यही होता है बेटा कि ये इसका मैस जो होता है वो कम है। अब जैसे ये रोटेट करेगा इस तरह, ठीक है बेटा, ये देखिए रोटेट कर रहा है, तो यही डेफिनेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो देखें बेटा, अब मैं आपको डेफिनेशन समझा रहा हूं। द प्रोडक्ट
ऑफ मास, इस मास का जो प्रोडक्ट है बेटा एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the axis of rotation। अच्छा बेटा देखें, प्रोडक्ट ऑफ मैस, मैस का जो प्रोडक्ट है किसके साथ बेटा, स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये मैस है और ये क्या हमारे पास डिस्टेंस है, ये क्या बेटा परपेंडिकुलर है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। अच्छा बेटा अब इसका फार्मूला देख लें, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को बेटा आई से जाहिर करते हैं, ये इसका फार्मूला है, क्या है बेटा फार्मूला, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से जाहिर करते हैं m/r स्क्वायर। तो डेफिनेशन में भी ये है, मैस का जो प्रोडक्ट है किसके साथ है, दिस इज परपेंडिकुलर स्क्वायर के क्या है, इसका क्या है, दोनों का बेटा प्रोडक्ट है, इसी को कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा बेटा इसका यूनिट देखें आप, अच्छा बेटा ये मैस है, मैस का जो यूनिट होता है वो किलोग्राम है, क्या है बेटा किलोग्राम है, और ये क्या है डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का जो यूनिट होता है बेटा वो मीटर है, लेकिन इसके ऊपर सिक्के रहे तो इसके ऊपर भी सिक्के रहेगा, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा अब हम इसकी क्या निकालने जा रहे हैं, डिमेंशन निकालने जा रहे हैं। अब इसकी डिमेंशन देखें बेटा, आई वैसे का वैसे है, अब बेटा जैसे आप डिमेंशन निकालेंगे, ये है किलोग्राम, किलोग्राम किसका यूनिट है बेटा, मैस का यूनिट है। तो आप लोगों को याद होगा मैंने एक पहले चैप्टर के अंदर डिमेंशन के बारे में डिटेल के साथ बताया था आपको कि डिमेंशन निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको बेस यूनिट का पता होना चाहिए, जैसे बेस यूनिट का पता होगा तो फिर आप उसकी डिमेंशन निकाल सकेंगे। अब बेस यूनिट कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो ये मैस है, किलोग्राम मैस का यूनिट है, ये बेस है, ठीक है बेस यूनिट है। अब इसकी डिमेंशन जैसे निकालेंगे किलोग्राम की, तो एम बड़ा लिखना है, कैपिटल, छोटा नहीं लिखना, ठीक है बेटा। अब ये क्या है, मीटर है, मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का है, लेंथ की जब भी डिमेंशन निकालेंगे बेटा तो एल लिखना है, एल बड़ा कैपिटल, छोटा नहीं, लेकिन इसके ऊपर सक्रिय है तो इसके ऊपर भी आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना है, इसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है। अब इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं और बड़ी ब्रैकेट भी कहते हैं। अब ये क्या है, इसकी बेटा डिमेंशन है। अच्छा बेटा अब हम इसका फार्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला देखते हैं कि क्या है। तो मैं यहाँ पे प्रूफ लिख रहा हूँ फार्मूला, अब इसका फार्मूला प्रूफ कर रहे हैं। अब आप लोगों ने गौर करना यहाँ पे, तो बेटा ये देखें, ये हमारे पास बॉल थी, बॉल का मैस m है, और यहाँ पे हम टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं बेटा, फोर्स लगा रहे हैं F, किस के ऊपर लगा रहे हैं बेटा, मैस के ऊपर लगा रहे हैं। तो ये क्या है, मैस है। तो बेटा जैसे फोर्स लगाएंगे मैस के ऊपर तो ये मैस मूव करेगा, चेंज इन वेलोसिटी आएगी, जैसे चेंज इन वेलोसिटी आएगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा बेटा तो वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही होगा, क्योंकि हम टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है बेटा। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास फार्मूला क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ है,
तो ये देखा जाए तो बेटा ये लीनियर मोशन के लिए है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, रोटेशनल इनर्शिया। तो हमने क्या निकालना है, रोटेशनल इनर्शिया निकालना है। तो बेटा ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके बराबर है, तो आप लोगों को याद होगा इसी चैप्टर का पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको लीनियर मोशन के बारे में और एंगुलर मोशन के बारे में डिटेल के साथ बताया था। ठीक है बेटा, तो ये लीनियर मोशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके बराबर है, आर ओवर अल्फा के। तो आपने क्या कर देना है, इसके अंदर बेटा पुट कर देना है। ठीक है बेटा, तो F इज इक्वल टू एम। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जगह आपने क्या पुट करना है, आर अल्फा। तो बेटा ये देखें आर अल्फा मैंने पुट कर दिया। ठीक है बेटा, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, एम आर अल्फा। अब ये क्या हमारे पास बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन है। क्या है बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन है। अच्छा बेटा, हमने रोटेशनल इनर्शिया निकालना है, हमें टार्क चाहिए। तो टार्क का जो फार्मूला होता है बेटा वो ये होता है कि टार्क का फार्मूला ये होता है कि आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू टार्क के। तो हमें क्या चाहिए, दोनों तरफ से आर चाहिए। तो मैं क्या करता हूं बेटा, मल्टीप्लाई आर ऑन द बोथ साइड। ठीक है बेटा, आर को दोनों तरफ से ज़रब देने से। तो बेटा इधर भी देख कर लें आप और इधर भी आप मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है बेटा, अब ये किसके बराबर है बेटा, मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। ये किसके बराबर है, टार्क के बराबर है, टार्क के बराबर है। अच्छा बेटा, ये भी हमारे पास आ रहा है, ये भी हमारे पास आ रहा है, लेकिन इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है। बेस से पावर आपस में ऐड हो जाती है। तो मैं लिख सकता हूं एम आर की पावर 2 अल्फा। ठीक है बेटा, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टार्क इज इक्वल टू, अब ये किसके बराबर है, आई। तो मैं लिख सकता हूं आई अल्फा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास टार्क का फार्मूला आ गया है। ठीक है बेटा, अब मैं थोड़ा सा आपको लीनियर और टार्क के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। तो बेटा देखें, ये हमारे पास था फोर्स लीनियर मोशन के लिए एम एफ इज इक्वल टू एम ए, और ये है टार्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओवर अल्फा। अच्छा बेटा, लीनियर मोशन के लिए जो टार्क होता है वो जस्ट मैस पे डिपेंड करता है, लेकिन जो एंगुलर में रोटेशन में होता है टार्क वो मैस पे भी डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे भी डिपेंड होता है। ये दो चीजों पे डिपेंड करे, ये फर्क है कि इसके अंदर बेटा लीनियर मोशन के लिए मैस पे डिपेंड कर रहा है। जितना किसी बॉडी का मैस ज्यादा होगा उतना उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, जिस बॉडी का मैस कम होगा उसका इनर्शिया कम होगा। तो ये जो था लीनियर के लिए, हमने क्या किया है रोटेशनल के लिए मैंने बता दिया है मैस पे भी डिपेंड कर रहा है और डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है बेटा, तो ये है बेटा, इसका थोड़ा सा फर्क था तो मैंने आपको बता दिया ताकि आपको इल्म होना चाहिए कि लीनियर रोटेशन में इसका क्या फर्क है। अच्छा बेटा, अब हमने क्या करना है आगे, अब हमने रिजिड बॉडी के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आपने हेडिंग दे देनी है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है बेटा, अब रिजिड बॉडी के लिए हमने क्या करना है बेटा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो बेटा ये देखें, जो रिजिड बॉडी है सख्त बॉडी को कहते हैं, हार्ड बॉडी को कहते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा बेटा, अब ये देखिए इसकी डायग्राम, ये क्या है, एक रिजिड बॉडी है। ठीक है बेटा, ये क्या है बेटा, रिजिड बॉडी है और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका भी एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है बेटा,
अब ये देखा जाए बेटा तो ये मैच था, अगर इसको आप जूम करते हैं तो इसके अंदर छोटे छोटे मैच बहुत सारे होंगे। तो यही वजह है बेटा कि ये हमारे पास रिजिड बॉडी है, इसके अंदर छोटे छोटे मैच जो है ना वो काफी है। ठीक है, तो उसी हम मैच को लेकर हमने क्या करना है, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हमारे पास हम 3-4 कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारे पास एक्सेस ऑफ रोटेशन थे, यहाँ पे एक मैच पड़ा है M1 जिसका डिस्टेंस R है, और यहाँ पे एक मैच पड़ा है M2 और इसका डिस्टेंस R2, और एक मैच यहाँ पे पड़ा है, ये M3 है R3, एक मैच यहाँ पे पड़ा है M4 R4। ठीक है बेटा, इसके अंदर ये मैच पड़े हैं। जब ये बॉडी रोटेट करवाएंगे तो इसके अंदर साफ साफ जाहिर है बेटा, तो इसके अंदर वाले मैच भी रोटेट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जैसे हम इसको रोटेट कराएंगे तो इसके अंदर वाले जितने भी छोटे छोटे मैच हैं बेटा वो भी क्या करेंगे बेटा, रोटेट करेंगे। तो दूसरे डायग्राम के अंदर देखें तो ये ए डायग्राम, कल ये बी डायग्राम है। तो बेटा ये वाला मैच देखें एक्सेस पे पड़ा है, तो ये वाला मैच इधर आ जाएगा M2 R2। अब ये वाला मैच इधर आ जाएगा M3 R3, ये वाला मैच इधर आ जाएगा M1 R1। अब ये इधर आ जाएगा, ये हमारे पास M4 R4। तो बेटा देखें इस डायग्राम को भी देखें, इसको डायग्राम को भी देखें। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर वाले मैच जितने भी हैं वो भी क्या हो गए बेटा, चेंज हो गए हैं। तो बेटा अब हमने करना क्या है, इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, टोटल टार्क निकालना है। ठीक है, तो मैथ M1 के लिए, M2 के लिए, ठीक है, M3 के लिए, ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, M4 है। तो आप वैसे 2-3 ले ले। ठीक है बेटा, वैसे सारे भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो बेटा यहाँ पे मैं टार्क का इज इक्वल टू, आप इस इक्वेशन को देख लें, M1 R1 के ऊपर स्क्वायर और अल्फा 1। ठीक है बेटा, अब बेटा देखिए इसको टार्क 1 भी कर ले, यानी कि मैथ 1 के लिए तो ये चीज है। अब ये देखें मैथ था उसके लिए टार्क ये निकला है, ये भी मैथ है इसके लिए टार्क ये निकला है। अब मैथ 2 होगा तो यहाँ पे आप कमेंट डाल दीजिए टार्क 2 लगा दें, यानी कि यहाँ पे 1-1 है तो वहां पे क्या लगाएंगे आप, 2-2 लगाएंगे, M2 R2 के ऊपर स्क्वायर अल्फा 2। इसी तरह मैथ 3 के लिए टार्क 3 कर ले बेटा, इज इक्वल टू M3 R3 इसके ऊपर स्क्वायर अल्फा 3। तो सिमिलरली बेटा तो ये क्या होगा, टार्क N इज इक्वल टू MN RN के ऊपर स्क्वायर अल्फा है। ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल केस के अंदर है 1 से लगा के N तक, यानी कि इसके अंदर मैच पड़े हैं छोटे छोटे। तो बेटा आपने क्या करना है, आप टोटल इसका टार्क निकालना है, टोटल टार्क। तो टोटल टार्क निकाले बेटा, टार्क 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 1 प्लस टार्क N। ठीक है बेटा, आप पुट कर दें, टार्क 1 की वैल्यू क्या है बेटा, ये है, इसके अंदर पुट कर दें M1 R1 इसके ऊपर स्क्वायर अल्फा। अच्छा बेटा टार्क 2 की वैल्यू ये है, ये पुट कर दें प्लस M2 R2 के ऊपर स्क्वायर अल्फा 2 प्लस टार्क 3 की वैल्यू ये है बेटा, पुट कर दें M3 R3 अल्फा R3 के ऊपर स्क्वायर अल्फा 3 प्लस अप सो ऑन प्लस टार्क N, इसकी वैल्यू ये है बेटा MN RN के ऊपर स्क्वायर अल्फा N। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा
अब जब बॉडी रोटेट करेगी बेटा तो इसके अंदर जो एक्सलेशन होता है बेटा, एक्सलेशन वो सेम रहता है। क्या बेटा? वो सेम रहता है। तो बेटा देखें हमारे पास जो एंगुलर एक्सलेशन है वो क्या है? सेम है। तो अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 3 इज इक्वल टू अल्फा n इज इक्वल टू अल्फा 3। अब जहां पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n उसकी जगह आपने अल्फा पुट कर देना है। तो बेटा पुट करें आप डार्क वैसे का वैसे m1 r1 के ऊपर स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 इसके ऊपर स्क्वायर अल्फा प्लस, अच्छा बेटा r m3 r3 के ऊपर स्क्वायर अल्फा प्लस आपसो प्लस mn rn इसके ऊपर स्क्वायर ओवर अल्फा। ठीक है बेटा? अच्छा बेटा मैं देख लूं कि ये कैमरे इस पे फोकस कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है मैं देख लूं। ठीक है बेटा, ये कैमरे के अंदर बेटा आ रहे हैं। अच्छा बेटा देखें यहाँ से आपने क्या करना है? अल्फा कामा लेना है। क्या निकालना है बेटा? अल्फा कामा निकालना है। तो m1 r1 इसके ऊपर स्क्वायर प्लस m2 r2 इसके ऊपर स्क्वायर, अच्छा बेटा प्लस m3 r3 इसके ऊपर स्क्वायर प्लस आप सुवन, क्या बेटा? आप सुवन प्लस mn rn इसके ऊपर स्क्वायर। तो यहां से बेटा आपने क्या काम ले लिया है? अल्फा काम ले लिया है। ठीक है बेटा, समझ आ रही है? अच्छा बेटा अब हमने करना क्या है? ताल इज इक्वल टू, अच्छा बेटा ये हमारे पास क्या है? किसका साइन है? प्लस का साइन है। अगर प्लस के साइन को खत्म करें तो हम क्या लगाते हैं बेटा? समीशन लगाते हैं। ठीक है बेटा, ये समीशन प्लस के लिए लगाते हैं। अच्छा बेटा अब ये देखें कि ये 1 से n तक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा कि अयोटा इज इक्वल टू 1 से n, m अयोटा r अयोटा के ऊपर स्क्वायर अल्फा। ठीक है बेटा, अगर आपने यहाँ पे अयोटा लिखा है तो इधर भी अयोटा आएगा, इधर भी अयोटा आएगा। ठीक है बेटा, ये बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, यहाँ पे अयोटा लिखते हैं, यहाँ पे 1 2 लिख देते हैं बेटा, ये गलत हो जाता है। ठीक है बेटा, अगर आप यहाँ पे अयोटा की कीमत 1 1 पुट करें तो आपके पास ये चीज बन जाएगी। अगर अयोटा, क्योंकि अयोटा 1 से लगा के n तक है तो 1 2 3 होगा, तो 2 पुट करें तो ये आएगी, 3 पुट करें ये आएगी, तो ये आपको चलता जाएगा। ठीक है बेटा, तो बेटा ये था आप लोगों का टॉपिक। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी के लिए। अच्छा बेटा कुछ एमसीक्यूज हैं आपकी बुक के साइड पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो वो थोड़े से आप एमसीक्यू समझ लें, बोर्ड के पेपर में एक दो आ जाते हैं और उसके रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल भी करने हैं, तो वो एमसीक्यू देखें। यहाँ पे मैं आपको एमसीक्यू समझा रहा हूँ। अच्छा एक और भी बात बेटा आपको बता दूं, ठीक है, कि ये एमसीक्यू से पहले एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। ये जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये जो डिपेंड कर रहा है, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है बेटा तो देख लें आप, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे भी डिपेंड कर ले, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के। ठीक है बेटा, अच्छा बेटा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा ये डिस्टेंस r के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बेटा अगर ये r है जो, अगर यहाँ पे हो तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, जितना उसका डिस्टेंस बढ़ेगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, जितना उसका डिस्टेंस कम होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बेटा? कम होगा। ठीक है बेटा, तो अब आप लोग देखें, अगर इसको हम जूम करके देखते हैं तो इसके अंदर छोटे छोटे मैच भी होते हैं, तो प्रैक्टिकली आप लोग लिख सकते हैं
प्रैक्टिकली ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन आप मैथ्स पे भी, ठीक है बेटा, इसके अंदर जितने मैथ्स हुए हैं, ठीक है, डिवाइड हुए हैं, उस पर भी डिपेंड कर रहा है बेटा। और दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, कि इसके अंदर बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है बेटा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है बेटा। तो इसका भी ये भी एमसीक्यू में आते हैं, ये याद रख लें। अच्छा, एक और मैं आपको एमसीक्यू बता दूं, अगर हम ये डेसेस को डबल कर देते हैं तो हमारे पास बेटा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एमसीक्यूज है, इफ द डेसेस इज डबल, अगर डेसेस को डबल करें देन द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो फिर इनर्शिया क्या होगा। तो बेटा देखें, ये सवाल ऐसे भी आ सकता है, अगर आर को आप डबल कर रहे हैं आर, तो बेटा इसके अंदर आपने पुट कर देना इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है, ये इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। तो बेटा देखें, आर आई इज इक्वल टू एम टू आर, लेकिन इसके ऊपर से कह रहे थे इसके ऊपर भी आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं आई। अच्छा बेटा, जैसे लेट करें ना, तो यहाँ पे आपने बार लिख लेना है, ठीक है, डैश लगा देना है, ओके। तो बेटा आप वो इसके अंदर भी ऐसे कर सकते हैं, तो एम टू टू का क्या हो जाएगा, 4r के ऊपर स्क्वायर, तो ये इधर आ जाएगा बेटा 4mr स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होता है, 4i के बराबर होता है, ठीक है बेटा। तो ये देखें कि अगर हम डेसेस को डबल करते हैं तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 4 गुना बढ़ जाता है। तो बेटा ये इस तरह के एमसीक्यू आते हैं बोर्ड के पेपर में, तो इसको भी आप देख लिया करें। अच्छा बेटा, अब हम आते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था, इसके एमसीक्यूज है आपकी बुक के साइड इंफॉर्मेशन के अंदर, उसको आप देख लें। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसी एमसीक्यूज को मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, ये लाइन में बैठा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एक लाइन लगा दूंगा, इसी के अंदर मैं आपको एमसीक्यूज करवा देता हूँ, ठीक है बेटा। तो ये बोर्ड के अंदर एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है बेटा। थिन रॉड का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना होता है, ये है क्या बेटा, थिन रॉड है, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ठीक है बेटा। अब थिन रॉड का जो फार्मूला होता है, I इज इक्वल टू 1/12 m L के ऊपर स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब दूसरा हमारे पास क्या है, रिंग या आर या हु, तो बेटा ये क्या है, एक रिंग है, ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है I इज इक्वल टू mr के ऊपर स्क्वायर, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, एक डिस्क ले लेते हैं या सिलेंडर, ये डिस्क समझ लें या फिर सिलेंडर है, ठीक है बेटा, डिस्क आर या सिलेंडर, इसका जो फार्मूला होता है I इज इक्वल टू 1/2 mr के ऊपर स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये क्या है बेटा, सफेयर है, ये क्या है बेटा, सफेयर। सफेयर अंदर से खाली नहीं होता, सफेयर उसको कहते हैं जो अंदर से चीज भरी हो। बेटा इसका फार्मूला होता है I इज इक्वल टू 2/5 mr के ऊपर स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये है एमसीक्यूज। अच्छा बेटा एक और बात, ये वाले जो फार्मूले हैं जस्ट आपकी बुक में उन्होंने दे दिए हैं, लेकिन इसके जो प्रूफ हैं वो बीएससी के अंदर है। अब तो बीएससी भी खत्म हो गई है, अब तो एडीपी आ गया है,
ठीक है। तो ये अगर कोई बच्चा कहे कि सर हमें इसके प्रूफ चाहिए, तो आप वो कमेंट्स करके ये आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं इसका प्रूफ भी अलग वीडियो बना के आपको दे दूंगा। ठीक है बेटा। तो फिलहाल आपने एमसीक्यूज के तौर पर ये चीजें याद रखनी है और हमने इसके जरिए न्यूमेरिकल भी करनी है। ठीक है बेटा। अब आपने बताना क्या है इसमें से। अब ये चार चीजें हैं, थिन रॉड, रिंग या हुक, डिस्क या सिलेंडर, सफियर। अब आपने ये देखना है कि सबसे ज्यादा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है। तो बेटा अगर आप इसको तकसीम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं इसको, तो फर्ज कर लें तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.06। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आपने खुद कर लेना है, मैंने एक वैसे फर्जी वैल्यू ली है। अब ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। इसको आप डिवाइड करें तो 0.5 आता है, इसको डिवाइड करें तो 0.4 आता है। तो आप अंदाजा लगाएं कि 0.06, 1, 0.5, 0.4 सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है। तो देखा जाए बेटा रिंग या हुक की है, 1 है। तो आपने यही बताना है कि सबसे ज्यादा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किसका है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हुक का ज्यादा है, ग्रेटर है। ये किसका साइन है बेटा, ग्रेटर है। किससे, डिस्क से। किससे है बेटा, डिस्क। अब डिस्क से है बेटा। अब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किससे ज्यादा है, सफियर से। ठीक है बेटा। अब सफियर से सफियर किससे ज्यादा है बेटा, थिन रॉड। लास्ट में वैसे भी बच्चा हमारे पास थिन रॉड है, तो वो आपने यहाँ पे लिख लेना है ग्रेटर थिन रॉड। रॉड में लिख रहा हूँ, पूरा स्पेलिंग नहीं लिख रहा। ठीक है बेटा। तो ये क्या है बेटा, थिन रॉड। ये आपके पास एमसीक्यूज आते हैं कि सबसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा है, सबसे कम किसका है। ठीक है। और या फिर ये किसका फार्मूला है। ठीक है, थिन रॉड का, सफियर का, कोई भी आपको 3-4 ऑप्शन दे सकता है। तो आप अगर आते होंगे तो आप इसको टिक कर सकते हैं। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, वैसे मैंने एमसीक्यूज के तौर पर बताया है, क्योंकि जब आप रीड करेंगे तो साइड पे ये चीजें लिखी हुई है। ठीक है। तो इसका मैंने आपको बता दिया है एमसीक्यूज के हवाले से। अच्छा बेटा, आज का टॉपिक तो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो इंशाल्लाह आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, ताकि ये इल्म का सफ़र जो है बेटा ये आगे जारी रहे। अगर आप किसी दोस्त को बता देते हैं, उसका भी भला हो जाता है, आपका भी भला हो जाता है। ठीक है बेटा। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक बेटा।